बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन सीखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 हमको किस तरह से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स बिग ब्रैकेट cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इक्वल 1। ये हमको बच्चों प्रूफ करना है, ठीक ना। इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, LHS ले लेते हैं। 1 तो आपको प्रूफ करना ही है, तो हमने इसको LHS लेट कर लिया और 1 हमको प्रूफ करना है। तो आइए कैसे इसको प्रूफ करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर cos 3π/2 प्लस एक्स है, हमने बताया था पाई या π/2 कहीं भी है तो वो केवल कोऑर्डिनेट को आपको बताता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं रहता है। और अगर π/2 है तो वो चेंज होता है किसमें, साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो आइए इसको कैसे चेंज करते हैं। देखिए 3π/2 और प्लस एक्स है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो पाई प्लस π/2 में ब्रेक कर सकते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पाई मतलब आपका फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब पाई किया तो पाई का मतलब 180, तो 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक आपका क्रॉस कर चुका है। अब ये π/2 का मतलब 90, 90 का मतलब 90 यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट को क्रॉस करने ही वाला है। अब जब इसमें प्लस एक्स और डाल देंगे तो इसका मतलब ये फोर्थ में जंप कर जाएगा। इसका मतलब ये 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन नेगेटिव होते हैं। तो फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया था 3π/2 हो या π/2 हो या पाई हो, इसका कोई रोल नहीं है, केवल क्वाड्रेंट में बताने में ही मदद करता है। तो यहाँ पर जब ये चेंज होगा तो ये आएगा हमारे पास साइन एक्स। अब साइन एक्स क्यों, मैंने बताया था π/2 है तो कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पर π/2 आ रहा है तो इसलिए इसका कन्वर्जन हो गया। तो ये कॉस कन्वर्जन हो गया साइन में। अब यहाँ पर cos 2π प्लस एक्स है, अब ये 2π है। अब 2π का मतलब आप देखिए, जैसे 2π आप लेते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ तक पाई हुआ और यहाँ पर 2π हुआ और प्लस का x है, इसका मतलब फर्स्ट में जंप कर गया। फर्स्ट में जंप कर गया तो फर्स्ट में आपके पास कॉस किस में होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन 2π है या पाई है तो कन्वर्जन नहीं होता, तो इसलिए ये cos x में ही रहेगा। अब आइए cot 3π/2 को चेंज करते हैं। 3π/2 को फिर इसी तरह से चेंज करिए, लेकिन अब की बार यहाँ पर माइनस है। अगर ये माइनस है यहाँ पर तो इसका मतलब किस में रहेगा, 3π यानी पाई तो हमने क्रॉस कर दिया कहाँ तक, सेकेंड क्वाड्रेंट तक, और ये इसके बाद π/2 का मतलब थर्ड, और उसमें माइनस है तो इसका मतलब वो जंप नहीं करेगा फोर्थ में, थर्ड में ही रहेगा। अब थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan cot पॉजिटिव होते हैं, तो tan cot पॉजिटिव होते हैं तो अब ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन ये π/2 है इसलिए इसका कन्वर्जन होगा, cot का कन्वर्जन किस में होगा, tan में होगा, तो ये tan x हो गया प्लस। अब आप आइए cot 2π, तो 2π का मतलब अभी बच्चे बताया हमने, जब 2π हो जाएगा तो सीधे यहाँ तक ये पाई है और नीचे पाई है तो 2π हो गया। 2π में जब कुछ और डालेंगे तो वो जंप करके फर्स्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में ये पहुंच गया, तो इसका मतलब कि फर्स्ट में आल पॉजिटिव होते हैं और 2π है या पाई है तो इसका कन्वर्जन नहीं होगा, तो cot x का cot x ही रहेगा। आगे किस तरह सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हमारे पास sin x है और ये cos x है, ठीक। अब इसको बच्चों चेंज करिए, क्योंकि यहाँ साइन कॉस है, यहाँ tan cot है, 1 लाना है, इसका मतलब सबको समाप्त ही करना है। तो tan को ब्रेक कर दिया हमने किसमें, tan = sin x बाई cos x, और प्लस ये cot को ब्रेक कर दिया हमने cos x बाई sin x। अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों, जब इसका एलसीएम लेंगे sin x cos x तो यहाँ पर एलसीएम आएगा ये sin x × cos x।
अब देखिए बच्चों, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, साइन की साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचा, कॉस ने स्क्वायर बना दिया। अब बच्चों अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपके पास फार्मूला देखिए बच्चों, ये तो दोनों कैंसिल हो गए साइन कॉस से। यहाँ आपके पास बचता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों आपने LHS तो लिया था, लेकिन आपने तो RHS प्रूव ही कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व कर लिया। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या चाहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों दो फार्मूले चाहता है। चलिए पहले इसमें फार्मूला देखते हैं कौन सा हमें यूज करना है। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है बच्चों, देखिए कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और भी आपको बताया था हमने, प्लस का बताया था। अगर हम कॉस ए प्लस बी लेते हैं तो यहाँ हो जाता है कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। तो यही दोनों फार्मूले यूज होने वाले हैं बच्चों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बच्चों दिया है, उसने इसका भी LHS लेते हैं। जब LHS लेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास है साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स। ये क्वेश्चन है बच्चों। इसको इक्वल किसके प्रूव करना है, cos x के। इसको cos x के इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि हमने LHS लिया है इसलिए अब आपको cos x तो लाना ही है। तो आइए बच्चों देखिए, अब हमने देखा कि यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला चलेगा, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला चलेगा ना। तो प्लस वाला जब फार्मूला चलेगा तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी का। तो आइए देखिए किसकी फॉर्म में क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, ये हमारे पास ए के प्लेस पे है और ये बी के प्लेस पे है, और यहाँ पर ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है। तो इस तरह से बच्चों ये केवल चेंजिंग है। देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इस तरह से जब इसमें फार्मूले का कन्वर्जन करोगे तो कैसे यूज करोगे, तो ये फार्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का मतलब है ए के प्लेस पे हमारे पास कौन है, अब इसमें ले लीजिए मल्टीप्लाई में किसी को भी ले लीजिए, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा कॉस यानी कि n+2 इंटू एक्स, या इसको और ब्रेक करना चाहें ब्रेक कर दीजिए सिस्टम से, तो लिख सकते हैं आप इसको cos n+2 इंटू एक्स कॉस n+1 इंटू एक्स प्लस साइन n+2 इंटू एक्स साइन n+1 इंटू एक्स। नोट कर दिया। अब बच्चे बिल्कुल सिस्टम में आ गया आपके पास। ये आप इसको ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे। अगर आप इसको a और इसको b लेट करते हैं तो देखिए फार्मूला बन गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यानी cos a माइनस b n+2 इंटू एक्स और माइनस n+1 इंटू एक्स। इसमें जो कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो क्या बचता है, यहाँ बचेगा n+2 माइनस का n माइनस का 1, n कैंसिल हो गए, 2 में से 1 माइनस हो गए, तो यहाँ पर बचता है x इंटू 1 यानी कि cos x। तो बच्चों आपने LHS लिया था और RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 था वो भी सॉल्व हो गया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं बच्चों। इसका भी हम के क्वेश्चन नंबर 11 में भी LHS ही लेते हैं। 11 क्वेश्चन आप लेंगे तो LHS लेंगे। LHS में आपके पास है cos 3π/4 प्लस x
इंटू नहीं माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है -√2 sin x। ये प्रूफ करके देना है बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पर बच्चों ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। इसमें cos a + b का फार्मूला यानी कि ये फार्मूला यूज करेंगे cos a + cos b का, cos a + b का। तो यहाँ जब फार्मूला यूज करेंगे तो बनेगा cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x। अब ये आपके पास फर्स्ट पार्ट में फार्मूला यूज किया गया। अब सेकंड पार्ट में देखिए cos a - b, ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आप यूज करेंगे cos 3π/4 इंटू cos x और प्लस sin 3π/4 इंटू sin x। अब बच्चों ब्रैकेट ब्रेक करिए। ब्रैकेट कैसे ब्रेक करेंगे देखिए, cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x। ब्रैकेट ब्रेक किया तो cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x। तो जो कौन से कैंसिल हुए देखिए, cos 3π/4 cos x, cos 3π/4 cos x। पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचते हैं sin 3π/4 sin x, sin 3π/4 sin x। मतलब ये दोनों हो गए माइनस में 2 sin 3π/4 इंटू sin। अब बच्चों इसको ब्रेक करिए क्योंकि हमको लाना है sin x में, ये ख़त्म करना है ना। इसको ख़त्म करने के लिए -2 इसको ब्रेक करिए आपने तो कितना आया 3π/4 यानी कि इसके प्लेस पे 180 रखा, पाई के प्लेस पे /4 इंटू sin x। अब बच्चों इसे क्रॉस करिए, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 कैंसिल हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2 sin 135, 3 5 जा 15, 3 5 जा 4 12 12 13 हो गए sin x आया। अब ये देखो बच्चों आपको 0 30 45 60 90 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता तो ब्रेक करो ना जिसमें आपको वैल्यू पता है उसमें। कैसे? जैसे 2 sin, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 90 + 45 हो गए 30 135। अब बच्चों देखिए ये हमारे पास 90 का मतलब π/2, और π/2 का कोई रोल नहीं, केवल क्वाड्रेंट बताता है। यानी 90 + 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ऑलरेडी साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है ये साइन पॉजिटिव ही आंसर देगा। लेकिन 90 मीन्स π/2 तो π/2 का कन्वर्जन होता है तो साइन किस में कन्वर्जन होगा? कॉस में कन्वर्जन होगा। तो ये आपके पास कितना आएगा जब इसका कन्वर्जन होगा तो cos x के प्लेस पे 45 इंटू साइन x। अब बच्चों देखिए cos 45 की वैल्यू sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो 1/√2 रख देंगे, लेकिन ये 2 हमको लाना नहीं है, √2 लाना है। तो 2 को ब्रेक करिए, √2 इंटू √2 में। अब ये कैंसिल हो जाएंगे और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का √2 sin x, यही तो आंसर लाना था। तो आपने LHS लिया था, RHS आपने प्रूव्ड कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी सॉल्व हो गया।